Hello trainees, how are you all? Welcome to our channel Brainy Training. मैं हूँ संदीप और आज हम करेंगे टेस्ट सीरीज़ 1 का सॉल्यूशन। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम कब आंसर्स बताओगे, मैम हमारे नेम्स कब अनाउंस करेंगे आप। तो वो आपका जो इंतज़ार था वो आज ख़त्म हुआ। तो एक बार और मैं आपको बता दूं, ये जो टेस्ट सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है ये एवरी वेडनेसडे को अपलोड होगी। हर वेडनेसडे को मैं एक नई टेस्ट सीरीज़ लेके आऊँगी और उससे जो प्रीवियस टेस्ट सीरीज़ होगी उसके सॉल्यूशंस भी हम डिस्कस करेंगे, नई टेस्ट सीरीज़ भी दूंगी और इन दोनों के बीच में हम एक अलग से एक चीज़ करेंगे और वो होगी अनाउंसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स नेम। जी हाँ, जिन्होंने बहुत अच्छा टेस्ट अटैम्प्ट किया होगा उनके नेम्स मैं अनाउंस किया करूँगी हर वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप ये हर टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे ना तो फाइनल एग्ज़ाम्स जब तक आपके आएंगे फरवरी में, मार्च में जब भी होंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रेपरेशन हो जाएगी। पहले हम टेस्ट आप मेरे को ये देंगे चैप्टर वाइज, उसके बाद फिर हम मिक्स क्वेश्चंस मिक्स चैप्टर्स में से डालेंगे ताकि आपकी अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस हो सके। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप किस बात का वेट कर रहे हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू ट्रेन आवर ब्रेन। तो ये है क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज़ 1 का, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको दिया था। तो पहले हम इसके सॉल्यूशंस डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब चलते हैं इसके सॉल्यूशंस पे। क्वेश्चन 1 था, इज 0.101100101010 एन इरेशनल नंबर, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसका आंसर है इट इज़ नॉट अ इरेशनल नंबर, इट इज़ अ रैशनल नंबर। ये क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि आप देखें कि यहाँ पे जाके आगे डिजिट्स रिपीट होना बंद हो चुके हैं। तो इट मीन्स आप इसको P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, आप काउंट करेंगे कितने डिजिट्स हैं, उतने जीरोस नीचे आ जाएंगे। तो ये आ गया आपका रैशनल नंबर, बिकॉज आप लिख सकते हैं इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। दूसरी तरफ मैं आपको बता देती हूँ, अगर यही नंबर 0.101100101010 आगे डैश 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 आता, इट मीन्स इट इज़ रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ पे 10 10 10 रिपीटिंग आ रहे हैं, ठीक है ना, बट यहाँ पे ये डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे। लेकिन हो सकता है यहाँ पे भी आगे नॉन रिपीटिंग डिजिट्स भी आ जाएं, तो दैट इज़ नॉट कन्फर्म्ड। तो अगर यहाँ पे ऐसे डॉट्स 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 आ जाते तो यहाँ पे ये इररेशनल हो जाता। क्यों? क्योंकि फिर इसको हम P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते थे। क्लियर? ये डिफरेंस है सिर्फ यहाँ पे डॉट्स डालने का और यहाँ पे नहीं है कि ये इररेशनल नहीं है, यहाँ पे ये रैशनल नंबर है। Come to the question number 2. If one of the zero of the quadratic polynomial 2x square minus 3x plus p is 3, then find the other zero. Also find the value of p. तो पहले हम p की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट मीन्स कि हाईएस्ट डिग्री इज 2, तो 2 जीरोज आपके पास होने चाहिए। लेकिन उसमें से एक जीरो आपको उन्होंने 3 गिवन है, 1 0 इज गिवन, दैट इज 3। तो मैं आपको ये यहाँ पे नोटबुक पे इसलिए दिखा रही हूँ कि जब आप फाइनल एग्जाम्स में जाएं, तो मैंने तो आपके जस्ट आंसर्स को चेक किया है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, लेकिन आप यहाँ पे देख लें कि आपको आंसर को अटेम्प्ट किस तरह से करना है। तो आप सबसे पहले जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसको आप लेट f(x) इक्वल्स टू लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि जो आपको 1 0 गिवन है, गिवन दैट 3 इज अ जीरो ऑफ f(x), तो वो 3 हम x की जगह सब्सिट्यूट करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, f(3) इक्वल्स टू 0। तो जब हमने x की जगह 3 पुट किया तो 2 3 का स्क्वायर दैट इज 18, माइनस 3 इंटू 3 9 प्लस p इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से p की वैल्यू आपकी क्या आ गई, -9। क्लियर? तो ये तो आ गया आपका यहाँ का फाइंड द वैल्यू ऑफ p। उसके बाद उन्होंने कहा फाइंड द अदर जीरो, मीन्स कि एक जीरो तो आपको गिवन है, आपको दूसरा जीरो भी निकालना है। तो ये जो p की वैल्यू आपने निकाली है, ये गिवन कंडीशन में हम सब्सिट्यूट करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। f(x) इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x, p की जगह हमने क्या लिख दिया, -9। तो अब आप यहाँ पे स्प्लिटिंग मैथड फैक्टराइज इसको कर देंगे। तो वो कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे कि कोफिशिएंट्स उठाएंगे सबके, इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट -3, इसका कोफिशिएंट -9। तो आपने क्या किया, इनका प्रोडक्ट किया, ये प्रोडक्ट -18 इस प्रोडक्ट और सम क्या आ गया, -3। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 3, -6।
राइट। अब ये 3, हम यहाँ पे स्प्लिट करेंगे, तो हमने क्या लिख दिया, +3x - 6x। तो आपके पास दो फैक्टर्स आ गए, x - 3, 2x + 3। तो x - 3 को इक्वल्स टू 0 पुट करो तो x की वैल्यू आती है 3, लेकिन आपको ये चीज़ गिवन है कि 3 इज द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज गिवन। तो यहाँ से अदर जीरो निकल आया, 2x + 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, -3/2। तो अदर जीरो क्या आ गया, -3/2। थर्ड क्वेश्चन है x + 0.8 बार, 8 के ऊपर बार है, एज अ फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ये 10th में भी आ सकता है, इसलिए मैंने आपको टेस्ट में डाला। आप क्या लिखेंगे, ये जो आपको नंबर गिवन है इसको लेट x इक्वल्स टू करेंगे और इसको फर्स्ट इक्वेशन नेम दे देंगे। अब 8 के ऊपर बार है, इट मीन्स 8 डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो हम क्या करेंगे, जितने डिजिट्स रिपीट होते हैं ना बार बार, उतने जीरोस हम लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन को। जैसे यहाँ पे 8 डिजिट सिर्फ रिपीट हो रहा है, 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, इट मीन्स मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10। अगर यहाँ पे 8 1 होता तो उसके ऊपर बार होता, इट मीन्स 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 100। अगर 3 डिजिट्स के ऊपर बार होता तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/1000। क्लियर। तो अब यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल्स टू, जब यहाँ पे हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट यहाँ पे एक जीरो के साथ एक डिजिट के आगे एक्सटेंड हो गया, दैट इज 8.888 आ गया। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। आपने ये वैसे 9th स्टैंडर्ड में किया होगा। तो यहाँ से 10x - x गया तो आ गया 9x, यहाँ से इसको इसके साथ माइनस किया तो आ गया 8। अब x की वैल्यू क्या आ गई, 8/9। क्लियर। तो इट मीन्स कि जब आपके पास इस तरह से नंबर्स आ जाते हैं, मीन्स कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिपीटिंग डेसिमल है, तो रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि उसको हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² + 6x + 1 इक्वल्स टू 0 हैज रियल रूट्स। ये 4th चैप्टर में से है, तो फिर भी मैं आपको करवा देती हूँ। गिवन इक्वेशन आपको गिवन है px² + 6x + 1 इक्वल्स टू 0, तो आप इसको सबसे पहले जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो जनरल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 वेयर। अब आप गिवन जो इक्वेशन है जनरल के साथ उसको जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आएगी p, b की वैल्यू आएगी 6 और c की वैल्यू आएगी 1, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपको जो कंडीशन गिवन है, आपको कंडीशन क्या गिवन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रियल रूट्स हैं, तो आप क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स। अब रियल रूट्स में दो तरह के रियल रूट्स होते हैं, एक तो होता है डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दूसरा होता है इक्वल रियल रूट्स। तो इक्वल में आता है इक्वल्स टू 0, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² - 4ac। और दूसरा होता है डिस्टिंक्ट रियल रूट्स में ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। तो हम यहाँ पे दोनों कंडीशंस अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ रियल रूट्स कहा है, तो वो आ जाएगा b² - 4ac ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे, हमारे पास b की वैल्यू है 6² - 4, a आ गया p और c आ गया 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 साथ साथ में लिखते जाएंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये -4p इस साइड आ गया, +4p हो गया। अब ये 4 इसके नीचे आया तो आपके पास p इज लेस देन इक्वल्स टू 9 आ गया, बिकॉज साइन जो आपका ये ग्रेटर देन का है वो इस साइड पे है, तो p की साइड पे लेस देन का साइन आया। तो हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p। आप सारी वैल्यूज p की ले सकते हो, विच आर वो वैल्यूज लेकिन लेस देन 9 होनी चाहिए या इक्वल टू 9 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप अपने मतलब आंसर को प्रेजेंट करेंगे एग्जाम्स में, ताकि आपके क्वेश्चन में फुल में से फुल मार्क्स आ सकें। इस तरह से आपको लिखना होता है कि गिवन इक्वेशन जो है उसके बाद उसको कंपेयर करो जनरल फॉर्म से, उसकी वैल्यूज़ बताओ, फिर जो कंडीशन गिवन है उसे लिखो, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग कौन सी कंडीशन बनती है b² - 4ac। अगर आप इनको हाईलाइट्स करोगे ना तो जो चेक करने वाला होगा तो उसको साफ पता चल जाएगा कि इसको अच्छी तरह से एग्जाम आता है, तो इस क्वेश्चन में पूरे से पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। क्लियर। इसी में मैंने ऑप्शन दी थी और उसका सेकंड क्वेश्चन था फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम इज 8 एंड द प्रोडक्ट इज 12। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको जीरोस पॉलिनोमियल के भी निकालने हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी होगी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप कैसे निकालोगे, आपको सम गिवन है, सम ऑफ जीरोस क्या है 8 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 12।
तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, जब आपके पास सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो तो आप उसकी इक्वेशन क्या लिखते हो, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस, ये याद रखना, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 0। तो आप डायरेक्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सम ऑफ जीरोज आपको 8 गिवन है तो वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको 12 गिवन है, इक्वल्स टू आ गया 0। उसके बाद यही जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने निकाली, सप्लिटिंग मेथड लगाएं और इनके फैक्टर्स निकाल दें। आपके पास फैक्टर्स कौन से आए, x-2 और x-6, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 2 और 6, इट मीन जीरोस गिवन पॉलिनोमियल के क्या आ गए 2 और 6। अब एक और इसका अल्टरनेट मेथड भी है, जैसे आपने ये वाली कंडीशन लगाई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, आप इसकी जगह पे अगर आपको मान लो एग्जाम में ये याद नहीं आ रहा कि ये कौन सा फॉर्मूला था, तो आपको जो गिवन है कंडीशंस आप उसके अकॉर्डिंग चलें। आपको सम ऑफ जीरोज 8 गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 12 गिवन है। अब इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी ओवर ए, और यहाँ प्रोडक्ट का होता है सी ओवर ए। तो यहाँ से आपके पास b की वैल्यू क्या आ गई -8 और c की वैल्यू आई 12। अब 8 की वैल्यू इसके नीचे कुछ नहीं है, इट मीन्स इसके नीचे क्या आ गया, दोनों के नीचे 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। तो जनरल फॉर्म तो आपको पता ही होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो जनरल फॉर्म में a, b और c की जो वैल्यूज आपने निकाली वो आप सब्स्टिट्यूट करें और आपके पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 120 एंड 144 बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आप सबसे पहले इनके फैक्टर्स बनाओगे, तो जो आप दोनों में से कॉमन होगा वो होगा एचसीएफ। तो एचसीएफ की वैल्यू है 24 और एलसीएम कितना आ गया 720। नेक्स्ट है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 2 क्यूब ओवर 2 स्क्वायर इंटू 5 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस। तो कितने प्लेसेस पे ये जा रहा है। आप क्या करेंगे कि जो आप करेंगे डिनोमिनेटर में जो m इंटू एन मीन्स कि 2 रेस्ट पर m और 5 रेस्ट पर n, जो उनकी पार्ट्स को आपने सेम करना है। तो यहाँ पे पार अभी 2 है, यहाँ पे पार 1 है, आपको इनकी पार्ट्स को सेम करना है। तो पार्ट्स को जब आप सेम करोगे तो एक 2 ऊपर के साथ 2 के साथ कैंसिल कर दोगे तो दोनों पार्ट्स सेम आ गई। जब दोनों आ गई तो 2 इंटू 5 आ गया 10, तो इट मीन्स डिनोमिनेटर में 1 0 है, दैट इज 0.4, तो ये आ गया इट विल टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस। क्लियर। इसका एक और मेथड भी है, आप ये भी लिख सकते हैं इफ द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म 2 रेस्ट पर n एंड 5 रेस्ट पर m, देन इट विल टर्मिनेट आफ्टर n प्लेसेस। n प्लेसेस वो टर्मिनेट तभी करेगा जब n इज ग्रेटर देन m होगा, लेकिन आफ्टर m प्लेसेस वो टर्मिनेट करेगा जब m ग्रेटर देन n होगा। तो आप पहले जो आपको कंडीशन गिवन है आप उसको सॉल्व करेंगे। तो पूरा 2 के स्क्वायर, इसके ऊपर एक 2 के साथ कैंसिल, तो एक ही 2 ऊपर रह गया, नीचे 5 रह गया, तो 2 की पार 0, 5 की पार हम 1 लिख सकते हैं। अब 2 रेस्ट बाय n और 5 रेस्ट बाय m के साथ हमने कंपेयर किया था, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 0 और m की वैल्यू क्या है 1, इट मीन्स m इज ग्रेटर देन n, तो m है 1, तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल। तो 3 मैंने आपको नंबर्स बताए थे, फर्स्ट था 2.454545, तो ये 4-5 रिपीट हो रहा है, इट मीन्स 4-5 के ऊपर बार है। तो अभी मैंने आपको लास्ट अभी क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3rd में मैंने डिस्कस किया था कि अगर वो रिपीटिंग डेसिमल हो तो वहाँ पे इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q। अगर हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इट मीन्स दीज आर रैशनल नंबर। सेम इस पे भी 1 के ऊपर बार होगा तो ये भी रैशनल नंबर, इसके 2-3 के ऊपर बार तो ये भी रैशनल नंबर, तो ऑल द 3 पार्ट्स आर रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4। ये आपको इक्वेशन गिवन है, इसका प्रोडक्ट 4 गिवन है, आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मान लीजिए कि जो 2 जीरोज होंगे वो अल्फा एंड बीटा होंगे, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है c ओवर a, वो आपको 4 के इक्वल गिवन है। तो आप जो गिवन कंडीशन है ना उससे c की वैल्यू है -6 और a की वैल्यू है a, तो आप वो सब्स्टिट्यूट करेंगे -6 ओवर a, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई -3/2। क्लियर। ये सॉल्यूशंस बता रही हूँ तो इसके साथ साथ आपको अभी साथ में ही पता चल जाएगा कि आप किसके कितने रॉन्ग हैं और कितने राइट हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। तो हमें क्या गिवन है कि अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, तो इट मीन्स पहले हम सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी ओवर ए वो निकाल लेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी ओवर ए वो निकाल लेंगे। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा की। हमने एलसीएम लिया अल्फा बीटा, ऊपर क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा, तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो जो अभी निकालनी है, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज -2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ HCF ऑफ टू नंबर इज 11, LCM इज 7700, इफ वन ऑफ द नंबर इज 161, फाइंड द अदर। यहाँ पे मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, हमें वन नंबर 161 नहीं लिखना था, मुझे यहाँ पे 121 लिखना था। तो कोई बात नहीं, जिन्होंने इस अकॉर्डिंग अटेम्प्ट किया है कि HCF 11 गिवन है, LCM 7700 गिवन है, वन नंबर 161 गिवन है, अदर नंबर X गिवन है, तो वो ये कंडीशन जिन्होंने लगा के आंसर 5 to 6.08 निकाला है, उनको मैंने मार्क्स दे दिए हैं, उनका मैंने ठीक किया है। लेकिन कभी भी ये LCM HCF वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वन नंबर अदर नंबर, इसमें पॉइंट्स में कभी आंसर नहीं आता, तो ना ही कोई पॉइंट में नंबर गिवन होता है। तो वो मुझसे बाय मिस्टेक लिखा गया, 161 की जगह मैंने लिखना था 121। तो जब आप 121 लिखते तो आपका आंसर आता 700। लेकिन फिर भी जिनका आंसर 5 to 6.08 निकला है, उनका मैंने क्वेश्चन राइट किया है। क्लियर? तो अब ये तो थे क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि किन बच्चों ने बहुत अच्छा टेस्ट किया है, उनके अब मैं नेम्स अनाउंस करूँगी, तो बी रेडी फॉर दैट। नंबर 1 पे नेम है शिवानी बांसल, न्यू दिल्ली से, श्री वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल। वेरी वेल डन शिवांशी बांसल, वेरी वेल डन, आपने बहुत अच्छा टेस्ट किया, आपके सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल राइट थे। उसके बाद है आदित्य कुमार दिल्ली से, जहांगीरपुरी, RPVV शालीमार बाग। वेल डन आदित्य कुमार, आपका 1 क्वेश्चन रॉन्ग था, 9 मार्क्स आपके आए हैं। उसके बाद नेम्स मैं अनाउंस करूंगी, नेम वो है कीर्ति श्रीवास्तव, मुंबई से, आपके भी 9 मार्क्स आए हैं कीर्ति, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद नंबर 4 पे जिसका नेम है वो है आकृति चोपड़ा, नागपुर से। देन सरगुन, अमृतसर से, पंजाब। नेक्स्ट नंबर 6 पे नेम है प्रशांत, BSM पब्लिक स्कूल, मेरठ से, आपके 8 मार्क्स आए हैं प्रशांत। कंवलप्रीत कौर, अमृतसर से, श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल। वेल डन कंवल। उसके बाद नंबर 8 पे जिसका नेम है वो है सना फातिमा, गाजियाबाद, ब्लूम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी। देन अर्श खान, गाजियाबाद स्कूल, न्यू अमेजिंग चिल्ड्रंस अकेडमी। आप दोनों के सेम मार्क्स आए हैं, सना फातिमा एंड अर्श खान। देन आफ्टर दैट ओम कुमार, दिल्ली से, बलजीत नगर। देन अमन मिश्रा, बिहार से, सरस्वती विद्या मंदिर, बक्सर। आफ्टर दैट आज़ाद, मेरठ से, BSM पब्लिक स्कूल। देन ऐश्वर्या कौखिल, रायपुर, छत्तीसगढ़। देन रेशु पांडे, प्रयागराज, UP, केंद्रीय विद्यालय स्कूल से। तो ये थे नेम्स जिन्होंने टेस्ट अच्छा अटेम्प्ट किया, लेकिन अभी भी और वर्क हार्ड करने की ज़रूरत है। जिनके नेम्स मैंने नहीं बोले, सॉरी, उनके समझिए कि 6 में से भी कम मार्क्स आए हैं, तो उनके नेम्स मैं नहीं अनाउंस कर पाई। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट टाइम और अच्छा आप परफॉर्म करें, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें और नेक्स्ट वीडियो में आपका नेम भी अनाउंस हो। तो अब चलते हैं हम टेस्ट सीरीज़ 2 पे। अब ये है टेस्ट सीरीज़ 2 जो आपको सॉल्व करनी है, और नेक्स्ट वेडनेसडे को इसके भी सॉल्यूशंस मैं आपको दूंगी, और साथ में जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाए होंगे उनके नेम्स भी अनाउंस करूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है चैप्टर नंबर 3 से। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस, ये 2 इक्वेशंस गिवन है, 3x - y - 5 इक्वल्स टू 0 एंड 6x - 2y - k इज इक्वल्स टू 0 हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। 1 मार्क क्वेश्चन। Solve for x and y, 35 over x plus y plus 14 over x minus y equals to 19 and 14 over x plus y plus 35 over x minus y equals to 37, 4 marks. A system of 2 linear equations in 2 variables is consistent if their graphs will be, ये optional question है, A point do not intersect any point, B option coincident, C option cut the x-axis and D option intersect only at a point or they coincide with each other. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ AM इक्वल्स टू BL देन ये BL है। फाइंड वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस AX प्लस BY इक्वल्स टू C एंड LX प्लस MY इक्वल्स टू N हैज़ नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। आपको बताना है कि ये कौन सा सोल्यूशन है। 1 मार्क क्वेश्चन।
Fifth question, a person rowing at the rate of 5 km per hour in still water takes thrice as much time. Thrice mean 3 times. In going 40 km upstream, upstream mean negative होता है, as in going 40 km downstream, downstream में plus आता है. Find the speed of the stream. 3 marks question. Question number 6, determine the values of m and n so that the following system of linear equations have infinite number of solutions. Equation है 2m minus 1 into x plus 3y minus m equals to 0, 3x plus mn minus 1 into y minus 2 equals to 0. 1 mark question. Next question number 7, A and B are 2 points 150 km apart on a highway. Two cars start A and B at the same time. If they move in the same direction, they meet in 15 hours. But if they move in the opposite direction, they meet in 1 hour. Find their speeds. ये है question 4 mark का. Then question number 8, a fraction becomes 4 when 1 is added to both the numerator and denominator, and it becomes 7 when 1 is subtracted from both the numerator and denominator. Find the fraction. ये है 2 mark question. Next question number 9, if 3x plus 4y ratio x plus 2y equals to 9 ratio 4, then find the value of this ratio. आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. 3x plus 5y रेशियो 3x minus y equals to question mark. 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, आपने बताना है इसमें से कौन सा आंसर राइट है. 1 mark question. 10th and last question, solve the following pair of linear equations by elimination and substitution method. दोनों methods अप्लाई करने हैं और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. 3x plus 4y equals to 10 and 2x minus 2y equals to 2. ये है 3 marks question. सेम जैसे प्रीवियस वीडियो में आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं. सबसे पहले अपना नेम लिखना है, सिटी का नेम लिखना है, अपना स्कूल का नेम लिखना है. स्कूल का नेम ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए. आंसर्स लिखेंगे नंबर 1 डाल के डायरेक्ट आंसर, नंबर 2 डाल के डायरेक्ट आंसर, नंबर 3 डाल के डायरेक्ट आंसर. आपके पास ट्यूसडे मॉर्निंग टिल 10 AM तक का टाइम है. ट्यूसडे मॉर्निंग 10 AM के बाद आंसर्स मत सेंड करना. 1 वीक पूरा है आपके पास आंसर सेंड करने के लिए. और ये जो मैंने अभी आपके साथ फर्स्ट टेस्ट सीरीज फर्स्ट के आंसर्स डिस्कस किए हैं, इनका अगर आपको सोल्यूशन प्रॉपर पिक्चर्स चाहिए, इनके इमेजेस चाहिए, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो पे भी आईडी है मेरी ब्रेनी ट्रेनी के नाम पे, तो आप वहाँ पे उसको फॉलो करें और वहाँ से आपको ये सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी. क्लियर? ऑल द बेस्ट. अच्छे से टेस्ट कीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपका नेम भी अनाउंस हो सके. बाय एवरीवन एंड सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. बाय.